दोस्तों नमस्कार, मैं कमल कुमार। न्यूज़ 7 इंडिया में आपका स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे। ज्ञानेश कुमार बुधवार यानी 19 फरवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी संभालेंगे। दिलचस्प है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाले नए नियम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से पहले ही इसकी घोषणा कर दी गई है। ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के IAS अधिकारी हैं। 31 जनवरी 2024 को ज्ञानेश कुमार यूनियन कॉर्पोरेशन सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुए थे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के अंतर्गत आने वाले मंत्रालय में वह मई 2022 से सेक्रेटरी थे। इसके 2 महीने बाद 14 मार्च 2024 को इन्हें चुनाव आयुक्त बनाया गया था। 15 मार्च को उन्होंने कार्यभार संभाला और इसके अगले दिन ही चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की थी। चुनाव आयुक्त का पद संभालने के लगभग 1 साल बाद ही वे अब मुख्य चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। उन्होंने इससे पहले 5 साल गृह मंत्रालय में काम किया था, जहां वो मई 2016 से लेकर सितंबर 2018 तक संयुक्त सचिव और उसके बाद सितंबर 2018 से लेकर अप्रैल 2021 तक अतिरिक्त सचिव के पद पर थे। अतिरिक्त सचिव के पद पर रहते समय ज्ञानेश कुमार जम्मू कश्मीर के मामलों को देख रहे थे और अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को रद्द करने की घोषणा की गई थी। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अनुच्छेद 370 को रद्द करने का कानून जब लाया जा रहा था, उस समय वह गृह मंत्री अमित शाह के साथ लगातार संसद में आते थे। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक नरेंद्र मोदी सरकार का ज्ञानेश कुमार में एक नौकरशाह के तौर पर भरोसा इस तथ्य से ही पता चलता है कि न केवल उन्हें गोपनीय विधेयकों में से एक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी, बल्कि वह राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन में भी शामिल थे। इसी रिपोर्ट के मुताबिक कॉर्पोरेशन सेक्रेटरी ने उनके कार्यकाल के दौरान मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज विधेयक 2023 पास किया गया था, जिसका लक्ष्य कोऑपरेटिव सेक्टर में पारदर्शिता को जवाबदेही को बढ़ावा देना था। ज्ञानेश कुमार की चुनाव आयुक्त रहते हुए लोकसभा चुनाव 2024 हुए और साथ ही अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए। इसके अलावा हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक होगा। इनकी कार्यकाल में 20 विधानसभा चुनाव होंगे। साथ ही 2027 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव और 2029 लोकसभा चुनाव की तैयारी भी उन्हीं के कार्यकाल में होगी। ज्ञानेश कुमार ने IIT कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग में BTech किया है। उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडियन के बिजनेस फाइनेंस में भी पढ़ाई की है। सोमवार शाम के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, मोदी सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन के लिए 2023 में जो नया कानून द चीफ इलेक्शन कमीशन एंड अदर इलेक्शन कमीशन एक्ट लेकर आई है, इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर 3 ऑर्डर पास किए हैं और अगली सुनवाई 19 फरवरी को होनी है। सिंघवी ने कहा, इसलिए मुख्य चुनाव आयुक्त की चयन को लेकर कांग्रेस का रुख बड़ा स्पष्ट है। मुख्य चुनाव आयुक्त के चुनाव से जुड़ी जो बैठक हुई है उसे स्थगित किया जाए। मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट से कहे कि इसकी सुनवाई जल्दी पूरी करें। इसमें कांग्रेस का पूरा समर्थन देगी। मोदी सरकार को अपना अहंकार छोड़कर ये मांग माननी चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की चयन दूसरे सदस्य नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं। हालांकि सरकार ने कांग्रेस की आपत्ति को नज़रअंदाज करते हुए बैठक की और ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने का फैसला कर लिया। यह हमारे संविधान की भावनाओं के खिलाफ है और सुप्रीम कोर्ट भी कई मामलों में कह चुका है कि मुख्य चुनाव आयुक्त पूरी तरह से निष्पक्ष होना चाहिए।
उन्होंने लिखा, पहले कानून का संशोधन कर मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति करने वाले पैनल से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाया गया और अब जब नए कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो सरकार ने जल्दबाजी में नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी। जल्दबाजी में पैनल की बैठक कर नियुक्ति की घोषणा करना बताता है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर सरकार गतिरोध पैदा करना चाहती है। यह व्यवहार केवल उन संदेहों की पुष्टि करता है जो कई लोगों ने व्यक्त की है कि कैसे सत्तारूढ़ शासन चुनाव प्रक्रिया को नष्ट कर रहा है और अपने लाभ के लिए नियमों को तोड़ मरोड़ रहा है, चाहे वो फर्जी मतदाता सूचियां हों, बिजनेस के पक्ष में कार्यक्रम हो या ईवीएम महंगी की चिंताएं हों। ऐसे मामलों के कारण सरकार और उसके द्वारा नियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त गहरे संदेह के घेरे में है। जैसा कि नेता प्रतिपक्ष ने सही कहा था कि इस निर्णय को तब तक टाला जाना चाहिए जब तक कि सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुरूप इन मुद्दे पर निर्णय नहीं लेता। अखबार की रिपोर्ट के अनुसार राहुल गांधी ने बैठक से निकलने से पहले लिखित में अपनी आपत्ति सौंप दी थी। नामों पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी नहीं मौजूद थे। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करने वाले नया नियम निष्पक्ष नहीं है। सिंघवी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और नेता विपक्ष की सीमित मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन करती है, लेकिन उसमें बहुत सारी संवैधानिक और कानूनी समस्याएं हैं। इन्हीं समस्याओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने बात रखी गई और सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च 2023 को एक फैसला दिया। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र और उसकी निष्पक्षता के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की चयन समिति में प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और नेता विपक्ष हों। उन्होंने कहा, इस फैसले की आत्मा और उद्देश्य को बिना समझे जल्दीबाजी में नया कानून लाया गया है। इस नए कानून में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के ठीक विपरीत काम किया गया जिसमें पूरी तरह से कार्यपालिका मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन कर रही है। अभिषेक मनु सिंघवी ने राहुल गांधी की बैठक में शामिल होने के सवाल पर द हिंदू में कहा, राहुल गांधी ने क्या कहा, क्या हुआ और क्या बात हुई, इस पर हमें या आपको अटकलें नहीं लगानी चाहिए। हम कुछ भी नहीं कह सकते। अगले 24 से 48 घंटों में आपको जानकारी मिलेगी। वही कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन भी सिंघवी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। उन्होंने कहा, हम अभी कुछ भी नहीं कह सकते, हमने अपना रुख बता दिया है। गोपनीय बैठक में क्या हुआ है इस पर हम कुछ भी नहीं कह सकते। हमें गोपनीयता का आदर करना चाहिए। ये पहली बार है जब मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त यानी नियुक्ति सेवा के शर्तों और पदाविधि अधिनियम 2023 के तहत हुआ है। इससे पहले बीते साल ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंघू को नए कानून के तहत चुनाव आयुक्त चुना गया था। इस नए कानून से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति करते थे। यह नया कानून सुप्रीम कोर्ट के मार्च 2023 के उस फैसले के बाद आया है जिसमें ये अनिवार्य किया गया था कि चयन फैसले में प्रधानमंत्री, लोक सेवा नेता प्रतिपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। कोर्ट ने कहा था कि ये आदेश तब तक रहेगा जब तक कि संसद इस पर कानून न बना दे। केंद्र सरकार ने कानून लाकर इस पैनल में मुख्य न्यायाधीश की जगह केंद्रीय मंत्री को जगह दे दी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के बाद ज्ञानेश कुमार सबसे वरिष्ठ चुनाव आयुक्त थे। अपने विदाई भाषण के दौरान राजीव कुमार ने कहा कि अब समय है कि प्रवासी भारतीयों को अपनी ही जगह से मतदान का अधिकार दिया जाए और करोड़ों प्रवासी मतदाताओं के लिए एक दूरस्थ मतदान केंद्र की सुविधा पर आम सहमति की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने अपने फर्जी मतदान से निपटने के लिए मतदान केंद्र पर बायोमेट्रिक्स की व्यवस्था का वकालत की है। दोस्तों बस इतना ही। फिर अगली वीडियो के साथ आज जुड़ेंगे। नमस्कार।